इस वीडियो में हम देखेंगे बोली और भाषा में अंतर। हर भाषा की कई बोलियां होती हैं। हर भाषा की कई सारी बोलियां होती हैं, लेकिन हर बोली एक स्वतंत्र भाषा नहीं होती। पर जो बोली है उसको भाषा एक स्वतंत्र भाषा नहीं बोला जाता है। क्यों, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। बोली की परिभाषा क्या है? किसी भाषा का वह रूप जो किसी विशेष क्षेत्र, समाज या समुदाय द्वारा बोला जाता है, बोली कहलाता है। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का या समाज, कोई समाज है जो पर्टिकुलर भाषा को यूज़ कर रहा है, या एक समुदाय है जो किसी भाषा को बोल रहा है, तो एक मतलब कहने का मतलब है एक लिमिटेड एरिया में जो चीज़ लिमिटेड समुदाय, लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल्स में यूज़ होता है, उसको बोली कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे भाषा वह व्यवस्थित माध्यम होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसके द्वारा विचारों, भावों और ज्ञान का आदान प्रदान लिखित और मौखिक रूप में होता है, भाषा कहलाती है। इसमें एक व्यवस्थित माध्यम है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में इसमें जो विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका जो भी नॉलेज है, उसका आदान प्रदान का मतलब होता है लेना और देना। किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लिखित में लिख के भी आप किसी को दे सकते हो, या कुछ पढ़ के आप समझ सकते हो। मौखिक ही मतलब बोल के या सुन के, जिसको हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे समझेंगे, जो एक लिमिटेड एरिया में बोली जाती है वो बोली होती है, और एक इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसे लिखने में और बोलने में कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसका एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड वे में इसे बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्र। बोली का क्षेत्र छोटा और सीमित होता है, जो मैंने पहले बताया आपको। यह किसी एक जिले, क्षेत्र या समुदाय तक सीमित रहता है। मतलब एक ये लिमिटेड एरिया तक ही ये जो बोली है वो बोली जाती है। इसको आप हर जगह यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पे हम देखेंगे भाषा का क्षेत्र बड़ा या व्यापक होता है। यह एक राज्य, देश या कई देशों में समझी या बोली जाती है। तो इसमें क्या है, एक क्षेत्र में, एक समुदाय में एक सीमित, एक लिमिटेड एरिया होता है, लेकिन इसमें क्या है, कोई लिमिट नहीं होती। किसी राज्य का हो सकता है, देश का, या कई देशों में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है उसे भाषा बोलते हैं। व्याकरण के तौर पे देखा जाए तो बोली की कोई निश्चित व्याकरण नियम नहीं होते हैं। इसके नियम सामान्य और अनौपचारिक होते हैं। मतलब इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती। जो कोई एक समुदाय के लोग या किसी एक छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, उसमें ऐसा कुछ व्याकरण नहीं देखा जाता, और उसमें कुछ लिखा भी नहीं जाता। उसकी उन बोलियों में क्या होता है, ज़्यादातर बातें होती हैं बस। वो एक अनौपचारिक वे है, एक सामान्य नियम नहीं है उसमें। यहाँ पे हम देखेंगे भाषा में, भाषा के निश्चित व्याकरणिक नियम होते हैं जो लिखित रूप में भी स्वीकार्य होते हैं। मतलब उनको एक नियम, एक निश्चित, एक पर्टिकुलर नियम उसमें लगाए जाते हैं। एक नियम मतलब अगर है, रूल है, तो इसका मतलब उस भाषा को कोई भी किसी भी देश में अगर वो पढ़ेगा या लिखेगा, तो एक पर्टिकुलर उसी वे में ही उसे बोला जाएगा और लिखा जाएगा। नेक्स्ट है लिपि। बोली अधिकतर मौखिक बोली जाने वाली होती है। मौखिक मतलब जो बोला जाता है। इसे लिखने की परंपरा नहीं होती या बहुत कम होती है। जो बोली होती है उसमें लिखा नहीं जाता। एक लिखित कोई किताबें नहीं लिखी जाएंगी, आप देखोगे ये सब। अगर लिखी भी जाएंगी तो एक वो पर्टिकुलर एरिया के लिए ही लिखी जाएंगी, वहीं के लोग ही उसे समझ सकते हैं। वो ज़्यादातर आमतौर पर बोली जाती है, मतलब मौखिक तौर पर वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है भाषा की अपनी लिपि, मतलब लिखने की जो प्रणाली है होती है, और इसका लिखित रूप भी होता है। जैसे हिंदी की हम बोलते हैं देवनागरी। नेक्स्ट देखेंगे मान्यता। बोली को स्वतंत्र पहचान नहीं मिलती, यह किसी बड़ी भाषा का ही हिस्सा मानी जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे भाषा को स्वतंत्र पहचान और मान्यता मिलती है, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, बांग्ला आदि। ये सारी क्या है, एक पर्टिकुलर एक जो लैंग्वेज है, जो एक स्वतंत्र रूप से इनको पहचाना जाता है। इनकी लिपि होती है, लिखने का ढंग होता है। इसको कहीं और भी कोई पढ़ेगा तो वो उसी तरीके से पढ़ेगा और उस तरीके से ही लिखेगा। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण। हिंदी की बोलियाँ जैसे ब्रज, अवधी, बुंदेली, है ना, भोजपुरी, मैथिली, मारवाड़ी आदि, जैसे ये सब चीज़ें हैं। गुजराती की बोलियां हैं, हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी क्या है, भाषा, इसमें कई सारी बोलियां होती हैं। गुजराती क्या है, भाषा, इसमें कई सारी बोली होती है।
है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, भाषा ही है, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, तमिल, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे देखेंगे संक्षेप में, मतलब इसकी समरी देखते हैं। बोली किसी भाषा का रूप होती है। क्षेत्र छोटा, नियम ढीले, मौखिक रूप अधिक, लिखित रूप कम होता है। स्वतंत्र पहचान नहीं होती। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति तथा व्यवस्थित माध्यम है। क्षेत्र बड़ा, नियम निश्चित, लिखित रूप में भी होती है। स्वतंत्र पहचान और मान्यता होती है। यहाँ पे हम समझेंगे एक छोटे से उदाहरण से। हिंदी एक भाषा है, हिंदी जो है एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसके कई बोली हैं, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ये सारी क्या है, हिंदी की भाषाएं, बोलियां हैं जो हिंदी भाषा से निकली हैं। लेकिन इसके कोई नियम नहीं है प्रॉपर, और ना ही कोई इसको एक बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। तो हिंदी एक भाषा हो गई और ये सारी क्या हो गई, उसकी बोलियां। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।